तो पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको बताया कि शेख हसीना फिलहाल भारत में है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर लोगों में नाराजगी है, विरोध है और इस वजह से वहां पर हड़कंप भी हुआ, हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन ये आग जो है वो हिंदुओं के प्रति क्यों भड़कती दिखाई दे रही है, हिंदुओं के घर क्यों जलाए जा रहे हैं, आग के हवाले क्यों किए जा रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। यहां कई रोज से जारी हिंसा के बीच 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले तक जो हिंसा आरक्षण के विरोध में हो रही थी, अब वो एंटी हिंदू का रूप ले चुकी है। तो बोल लो। लेकिन सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा क्यों, वो भी तब जबकि दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद पार्टनर रहे हैं। दोनों की दोस्ती की हजारों मिसालें आज भी मौजूद हैं। दोस्ती और सामंजस्य का एक ऐसा प्रतीक भारत बांग्लादेश के कूच विहार बॉर्डर पर भी मौजूद है, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। उस कॉरिडोर की कहानी क्या है, इस वक्त वहां क्या स्थिति है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम वहां पहुंची। बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद अब स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण हुई थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इस वक्त हम देखिए 3 बीघा कॉरिडोर पर हैं। जी हाँ, कूच बिहार का यह बेहद महत्वपूर्ण कॉरिडोर है और भारत और बांग्लादेश के सामंजस्य की एक बड़ी कहानी ये कहता है। ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है बेहद अहम माना जाता है। कहा जाता है कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ने में बहुत अहम कड़ी निभाता है। बीएसएफ के जवान 24 घंटा यहाँ मुस्तैद रहते हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि कैसे मुस्तैदी के साथ ये जवान जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सामंजस्य भारत और बांग्लादेश के बीच है। भले ही तस्वीरें खबरें कुछ और आ रही हों, लेकिन यहाँ बिल्कुल सामान्य स्थिति है, शांति है और अपने जवान पूरी तरह से निर्देश का पालन कर रहे हैं। कॉरिडोर में मुस्तैदी से तैनात हैं और हर आने जाने वालों पर नजर भी रख रहे हैं। हैरानी है कि जिस बांग्लादेश को दोस्ती की मिसाल देनी चाहिए थी, वहीं आज सबसे ज्यादा हिंसा हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही है। जी हां, इस वक्त बांग्लादेश में कम से कम 39 जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, महिला पुरुष बच्चे किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। दुनिया के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ने भी इस मसले पर अपना विरोध जताया है और वहां हिंदुओं पर हो रहे हमले को इस्लाम के खिलाफ बताया। इस्लाम के फॉलोअर नहीं हैं। जिस तरीके से ये इस्लाम की शिक्षा के विपरीत काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कुरान के विपरीत ये काम कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं और जालिम की कुरान में सैकड़ों जगह निंदा की गई है। तो मैं समझता हूं कि ये खुद भी इस्लाम के सही पैरवी करने वाले नहीं हैं। ये तमाम जो बांग्लादेश के उलमा हैं, जो बांग्लादेश की मुस्लिम संस्थाएं हैं, उन सबको बाहर आना चाहिए और उनको अपने हिंदू भाइयों को आश्वस्त करना चाहिए कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि आज बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने जा रही है। वहां मोहम्मद यूनुस पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसकी घोषणा मंगलवार को ही कर दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके बाद वहां कुछ बदलेगा। इसी कड़ी में हमने बांग्लादेश से आ रहे यात्रियों से मिलकर वहां की मौजूदा हालात को समझने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। स्थिति तो ठीक नहीं है अभी वहाँ पे। इंडियंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पे और इसमें थोड़ा समय लगेगा। भारत सरकार इसमें पूरी सहयोग कर रही है कि कैसे वहाँ पे जो फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको निकाला जाए। बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी हो रहा है, मतलब आदमियों के साथ नहीं, लेकिन मंदिरों को कहीं कहीं पे तहस नहस कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है? अभी सब ठीक है। अब आप लोग कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं? हम लोग तो 2-4-5 दिन के लिए आए हैं। हम लोग तो खास नहीं, कोई खास नहीं, हम लोग यहाँ के रहने वाले, तो आना पड़ेगा ना। मतलब मेरा ये कलीग का पूरा घर रैंसैक हुआ है। मतलब
हिंदू है, बट नॉट इन ढाका, इट्स इन द इनसाइड, मतलब गांव में ऐसा है। तो चल रहा है वहाँ पे, तो चल रहा है ऐसा। हम लोग जहाँ रहते थे वो तो सेफ़ है, गुलशन करके एक जगह है। अदरवाइज जो मेन ओल्ड ढाका है उधर बहुत कैओस हुआ, बहुत कुछ हुआ है। और घर से गोली का आवाज़ तो बार बार आ ही रही थी। चल तो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मतलब हमारे घर के सामने भी काफ़ी ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो काफ़ी घबराहट तो हो रही थी हमें भी। एंड अदर देन दैट रात को अचानक से गोलियों की आवाज़ आ रही थी, देन मिसाइल्स वगैरह की भी आवाज़ आ रही थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब तक 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। वहीं सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की वीडियो के सच माने तो ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। कई इलाकों में हालात इतने बुरे हैं कि हथियारबंद दंगाई रात में हिंदुओं के घरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बार बार मदद मांगे जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस और आर्मी लोगों की मदद नहीं कर रही। बेशक बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें डरावनी हैं, कम से कम बांग्लादेश जैसे पुराने मित्र से भारत को ये उम्मीद नहीं थी। बहरहाल अब भारत की नजर वहां आज होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर है। उम्मीद है कि आज के बाद वहां हालात कुछ बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हिंदुओं पर अटैक क्यों किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में 90% यानी कि 90% जो है वो मुसलमान है और मुस्लिम आबादी वहां पर रहती है, और बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ और सिर्फ 7 से 8% है। अल्पसंख्यक हिंदू वहां पर सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। हिंदुओं के साथ दरअसल हिंसा की कई सालों से ही जो है साजिश की जा रही है, कई सालों से जारी है ये, और हिंदुओं को सिस्टम से मदद भी नहीं मिल पा रही है। शिकायत के बावजूद थाने में सुनवाई नहीं की जाती, वहां पर हिंदू पहुंचते शिकायत करने के लिए, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं करता है। भेदभाव, भूमि पर कब्जा, हिंसा, ये आम शिकायत है। ऐसे कई मामले वहां पर सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस वहां की कुछ करती नहीं है, सेना भी नहीं करती है। इस्लामिक कट्टरवाद का सीधा असर देखने को मिलता है, पाकिस्तान की नफरती साजिश का भी प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। जिहादी मानसिकता में हिंदू वहां पर फिट नहीं बैठते, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट है। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को लगातार वहां पर टारगेट किया जा रहा है, और यही वजह है कि हिंदू वहां पर काफी ज्यादा परेशान। और जिस पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, उसी पाकिस्तान ने भारत के विपक्ष को मीठे आम की पेटी भेजी है। और हैरानी की बात तो ये है कि विपक्ष ने इसे कबूल भी कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस हाथों से, जिस खून के सने हाथों से कत्ल कराने का काम किया जा रहा है, उसी से आम लेना कैसी डिप्लोमेसी है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में जो रक्तपात हो रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तानी दूतावास से विपक्ष के कुछ नेताओं को गिफ्ट के तौर पर आम भेजा जाए तो आपके मन में क्या सवाल उठेगा? यही ना कि दाल में कुछ न कुछ काला है। जी हाँ, और इसी काले दाग वाले आम पर बीजेपी हमलावर है। कि जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आता था, वो स्वाद अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चुने हुए सांसद भी क्यों ना हो, एक बड़े दल के नेता ही क्यों ना हो, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की जनता के भी उनमें भी खोट नजर आया। जब वो कहीं और से चुनाव जीत कर आए दक्षिण भारत से, तब भी उनमें उत्तर भारत के लोगों में खोट देखते रहे, और आज भी वो उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको कुछ ज्यादा पसंद। पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है, वहाँ का एम्बेसी ने। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी बताएं। क्या मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांगने गए हैं क्या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते हैं। वैसे आम पाने वालों की लिस्ट में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद नहीं हैं, सज्जन वर्मा नहीं हैं, महबूबा मुफ्ती नहीं हैं, लेकिन इनके मन की बात जो जुबां पर आ गई है, उससे कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन की किरकिरी पहले ही हो चुकी है। अब पाकिस्तानी दूतावास से आम की टोकरी विपक्ष के हाथों में पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से राहुल गांधी जी सहित और
कई और लोगों को आम आए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के आम अच्छे नहीं लगते, आम का स्वाद उत्तर प्रदेश का जो होता है उसका अच्छा स्वाद नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के आम का स्वाद इनको अच्छा लगता है। पाकिस्तान की बातें भी इनको अच्छी लगती है। पाकिस्तान में बहुत इनके चाहने वाले भी हैं राहुल गांधी जी की। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आपको पाकिस्तान के आम स्वीकार करने चाहिए क्या? पाकिस्तान का आम चूसने के लिए राहुल गांधी इतने बेताब क्यों हैं? इतना पाकिस्तान राहुल गांधी से प्रेम क्यों दर्शा रहा है? स्वयं हसीना